और वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कुल 14 संशोधनों पर जेपीसी की मोहर लगी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या है, पक्ष विपक्ष में किसका पलड़ा भारी रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से इसे स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों के 23 और विपक्षी सदस्यों के 43 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। जो 27 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज पे जो 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स आया था, उसको भी हमने अप्रूव किया था, उसको भी आज हमने अडॉप्ट किया है। और अडॉप्ट करने के बाद आज सबसे बड़ा काम एक हुआ है कि जो द इनकम फ्रॉम वक्फ औलाद कैन बी यूज टू सपोर्ट विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड ऑर्फन्स इज स्पेसिफाइड बाय द वक्फ सेक्शन 3R5। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके की प्रोविजंस हैं, आज उसको मुझे लगता है कि इससे बेहतर आने वाले दिनों में वक्फ के लिए कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि प्रपोज था। लेकिन जेपीसी के एक्सरसाइज करने के बाद उस 44 संशोधन में भी हमारे 14 क्लॉजेज में संशोधन किया है। ये है जेपीसी की उपलब्धि। बीते 6 महीने के विचार विमर्श में कई संशोधनों पर चर्चा की गई। सभी संशोधन पर मतदान हुआ और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 16 सदस्यों ने पक्ष में और 14 सदस्यों ने संशोधनों के विरोध में वोटिंग की। बहुमत के आधार के ऊपर इस प्रकार के फैसले कभी भी बेहतर नहीं होते। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज कर दो, तो ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का यह कानून है, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जेपीसी की उस 44 संशोधन पे जो है, उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। वहीं विपक्ष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक में संशोधन की प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। विपक्ष ने समिति के अध्यक्ष पर पक्षपात और सत्ता दल के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन ही जब ये वक्फ बिल आया था, उसी वक्त बता दिया था कि चंद लोगों को ये ज़मीनें देने की और मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें इनकी नज़र अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। जैसे उन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी ने, वैसे ही हुआ। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इसके अमेंडमेंट के खिलाफ, जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सौरभ शर्मा ने कोर्ट में जब्त किए गए सोने पर बयान दिया। सौरभ ने कोर्ट में कहा कि 52 किलो सोना उसका नहीं है। सौरभ ने कोर्ट में कहा कि ना तो सोना उसका है और ना ही गाड़ी में मिले 11 करोड़ कैश ही उसके हैं।
सौरभ ने छापे में मिली प्रॉपर्टी का पूरा हिसाब होने की बात कही। कोर्ट में सौरभ के वकील ने उसे मोहरा बताया और जान का खतरा भी बताया। अब इसको लेकर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश का धन कुबेर सौरभ शर्मा इस वक्त लोकायुक्त की गिरफ्त में है, जहां पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सौरभ को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद मामले में सियासत के साथ सौरभ के वकील के तमाम आरोप देखने को मिले थे। वहीं अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एमपी की राजधानी भोपाल में 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए नकद बरामद होने के मामले में हिरासत में लिए गए पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया। कोर्ट में उसने कहा कि 52 किलो सोना उसका नहीं है। सौरभ ने कोर्ट में कहा कि न तो सोना उसका है, न ही गाड़ी में मिले 11 करोड़ कैश उसके हैं। सौरभ ने छापे में मिली प्रॉपर्टी का पूरा हिसाब होने की भी बात कही। वहीं सौरभ के वकील ने उसे मोहरा बताया और जान का खतरा भी बताया। अब इसको लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने सौरभ से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग उठाई और कहा कि सौरभ से जुड़े लोग अगर बाहर रहे तो जांच प्रभावित होगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। तत्काल प्रभाव से सबको अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट हिरासत की अवधि में पूरी जांच होना चाहिए। ये बाहर रहे तो जांच को पूरी तरह प्रभावित करेंगे। भाजपा की सरकारों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार या भ्रष्ट व्यक्ति के प्रति। तो ये जितनी भी कार्रवाई है हमारी सरकार और हमारी एजेंसियों से चल रही है, कांग्रेसियों को खुश होने की जरूरत नहीं है। सौरभ शर्मा के कोर्ट में किए गए खुलासा किस ओर इशारा कर रहा है? क्या काली कमाई के इस खेल में सौरभ के अलावा भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, या फिर ये मामला सियासत की भेंट चढ़कर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर असरदार में बस इतना ही। नमस्कार।